नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीटू नर्सिंग पे। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है वो कल हमने एक वीडियो किया था जो कि बीएससी वर्सेस एक डिप्लोमा वर्सेस डिग्री आप कह लीजिए। उसमें भाई लोग का बहुत सारा कमेंट हमारे पास आया था, तो हमने सोचा कि उस कमेंट का एक जवाब दिया जाए। और कमेंट में ठीक है, देखिए हमें किसी का बुरा नहीं लगता है, बुरा क्यों लगेगा, ये तो एक जानकारी का आदान प्रदान होता है, तो ये भी अच्छी बात है। क्योंकि हमारे व्यूअर में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि नर्सिंग का अभी क्या है वाइडली जो एक इन्फॉर्मेशन होता है वो नहीं है। हो सकता है कि मेरे पास भी नहीं हो, लेकिन जितना हमको पता है हम प्रयास करेंगे कि आपको पता हो और आप भी इसमें एक चिंतन कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं है, ठीक है। अगर हम बीएससी के साथ किसी दिन गलत होता है, जिस दिन गलत होगा हम सबसे पहला आदमी होंगे जो कि आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। जीएनएम के साथ गलत होगा तो हम उसके साथ खड़े, अगर एएनएम के साथ गलत होगा तो उसके साथ खड़े, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल ही है जो कि नर्सिंग के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है। इसमें देखिए किसी के पक्ष और विपक्ष ऐसा लेने वाली बात ही नहीं। कुछ भाइयों का कमेंट ऐसा था कि उनका कहना था कि आप सेंट्रल हॉस्पिटल को देखिए। हम किसी का कमेंट यहाँ पेश नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जिनको कि हम बात करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपने अपने मन की बात जो है करना चाहिए और ये अच्छा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स पढ़ते हैं और कमेंट्स पढ़ के बहुत लोगों को बहुत जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो एक भाई का कमेंट था कि सेंट्रल हॉस्पिटल में जैसे कि आप नॉर्सेट ले लीजिए, यानी एम्स, आरएमएल, एसजीपीआई या फिर और जितने सेंट्रल हॉस्पिटल हैं, उसमें जीएनएम से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। बिल्कुल सही बात है, नहीं मांगना चाहिए। क्यों मांगेगा भाई जीएनएम से 2 साल का एक्सपीरियंस? बीएससी से नहीं मांग रहा है 2 साल का। फ्रेश बीएससी जो है आप नॉर्सेट भर लेते हैं, आप एसजीपीआई भर लेते हैं, आप आरएमएल भर लेते हैं, आप ईएसआईसी भर लेते हैं, बिल्कुल भर लेते हैं। तो फिर जीएनएम से 2 साल का एक्सपीरियंस क्यों मांग रहा है? आप सोचिए एक बार, नहीं मांगना चाहिए ना। क्योंकि आप ही कहते हैं कि जीएनएम और बीएससी दोनों सेम है। अगर सेम रहता तो फिर फ्रेश जीएनएम और फ्रेश बीएससी को सेम एक लेवल में करके सबको अलाउ किया जाता है कि आप भर लो फॉर्म। आखिर जीएनएम में ऐसा क्या है कि उससे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है, जबकि बीएससी में कुछ नहीं मांगा जाता। फ्रेश बीएससी को एम्स के लिए यानी नॉर्सेट के लिए और अदर ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें अलाउ किया जाता है। कुछ तो बात है, तभी तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो बात क्या है कि हो सकता है कि जीएनएम एक छोटा पोस्ट है, जीएनएम एक छोटा कोर्स है, ठीक है, इसलिए तो उससे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है ताकि आप लेवल में आ जाइए। अगर आप सेम कहते हैं तब कि सेम बीएससी और जीएनएम सेम है, मतलब कि जहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है वहाँ पे आप सेम कर देते हैं और जहाँ पे आपका नुकसान हो रहा है वहाँ पे आप उसको छोटा कर देते हैं और उससे 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं। फिर लोग कहते हैं कि काम तो दोनों का एक ही है, दोनों ने तो एक ही पढ़ाई किया है। बिल्कुल किया है एक ही पढ़ाई। अगर आप प्रेगनेंसी को 280 दिन पढ़ते हैं, प्रेगनेंसी को 9 मंथ पढ़ते हैं, तो बीएससी वाले भी वही पढ़ते हैं, एएनएम भी वही पढ़ते हैं। सही बात है। तो फिर जब सेम है तो 2 साल का एक्सपीरियंस क्यों? आप एएनएम को भी भरवा लीजिए फिर वहाँ पे, अगर आप सेम कहते हैं, अगर सेम पढ़ाई है दोनों का, तीनों का, फिर तीनों का अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हर एक कोर्स का अपना एक वैल्यू है, अपना एक सीमा है, ठीक है। जीएनएम 2 साल काम करके बीएससी का लेवल को प्राप्त करता है, जबकि बीएससी सिर्फ 4 साल का कोर्स करके उस लेवल तक पहुँच जाता है। इसीलिए बीएससी को सुपीरियर माना जाता है जीएनएम से, और जीएनएम को सुपीरियर माना जाता है एएनएम से, क्योंकि उसके पाठ्यक्रम में अंतर है, ठीक है। आप खुद सोचिए ना। और एक और कमेंट आया था हमारे पास, कमेंट आया था कि सर डिप्लोमा और जो डिग्री है जिसमें आप देखिएगा तो बीटेक और डिप्लोमा का, बीटेक हम तो उस दिन भी हम आपको बताए थे कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जो कोर्स पॉलिटेक्निक में है सेम वही कोर्स आपको बीटेक में भी मिलेगा। इवन दोनों का पढ़ाई भी वही है। आखिर क्यों इनको जूनियर इंजीनियर कहा जाता है और बीटेक वाले को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर कहा जाता है? कुछ तो बात है ना। आप बीटेक करके आप जूनियर इंजीनियर तो बन नहीं सकते। सेम इसी तरह से नर्सिंग में भी होते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं आप, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एक पोस्ट होता है जिसको कि आप नर्सिंग ऑफिसर कहते हैं। बिहार सरकार ने तो अभी तक पदनाम भी चेंज नहीं किया है। हालांकि बिहार सरकार के पास पदनाम चेंज करने का एक गया हुआ है, ज्ञापन गया हुआ है, लेकिन अभी तक पदनाम चेंज नहीं हुआ है। अगर पदनाम चेंज नहीं हुआ है तो बीएससी को, जीएनएम को एक कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप स्टाफ नर्स की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स में आप जीएनएम को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। हाँ, आप चेंज कर दीजिए, पदनाम को चेंज करके नर्सिंग ऑफिसर कर दीजिए और फिर आप वही बात हो जाएगी कि आप बीएससी और जीएनएम फिर सेम नहीं रहेंगे। उत्तराखंड की बात करते हैं, एक भाई ने कमेंट किया था कि उत्तराखंड में भी ऐसा होता है। बिल्कुल होता है, हमने कई स्टेट में ऐसा देखा है। आप विज्ञापन जब पढ़िएगा तो उसमें
उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में आप देखिएगा कि बीएससी के लिए अलग पोस्ट आया था, जीएनएम के लिए अलग पोस्ट आया था। तो होते हैं कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अलग अलग लिए जाते हैं। तो बिहार सरकार क्या है कि बिहार सरकार एक छोटा सा बीएससी को बस शामिल किया गया है, बीएससी भी एलिजिबल होंगे। तो आप बीएससी के लिए थोड़ा सा और बात लिख देते, लेकिन नहीं। ठीक है, एक और कमेंट आया था कि वीडियो बनाने से वैकेंसी पे कोई असर पड़ जाएगा। तो देखिए, वीडियो बनाने से वैकेंसी पे कोई असर नहीं होगा। हम कितनों चिल्ला चिल्ला के 10 घंटा, 1 घंटा, 20 घंटा का वीडियो बना लें, गवर्नमेंट के पॉलिसी में जो वैकेंसी जब आना होगा ना तभी आएगा। हमको बोलने से या किसी भी यूट्यूबर के बोलने से वैकेंसी कभी रुकती नहीं है और कभी आती भी नहीं। गवर्नमेंट के पॉलिसी में, सरकार के पॉलिसी में, विभाग के पॉलिसी में बातें हमेशा लिखी होती है कि हमको कब वैकेंसी देना है और इसको कब पूरा करना है। वैकेंसी आने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट गया तो वो मामला अलग है, लेकिन जब तक विज्ञापन नहीं आता है तब तक किसी को कुछ बोलने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप छोड़ दीजिए। और बाकी जो एक जानकारी है जो लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि इसी में से एक भाई हमको बोल रहे थे कि बिहार में जो है नर्सिंग के बारे में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो कम से कम इसी बहाने लोगों तक, हो सकता है कुछ ही लोगों तक अगर जानकारी पहुंचती है तो अच्छी बात है, पहुंचना चाहिए। एक भाई का कमेंट था कि एमपी जीएनएम और बिहार जीएनएम में पढ़ाई लोग मतलब चोरी करके, जो मध्य प्रदेश से जीएनएम किए हैं वो चोरी करके लाए हैं, ऐसा उनका कहना था। मतलब वो लोग घर बैठे बैठे कचरे की तरह जो है सर्टिफिकेट को लाए थे। तो थोड़ा सा तो आप बोलने से पहले सोचे नहीं हैं कि अगर आप बिहार से जीएनएम किए हैं तो आपको क्या हो गया, हीरा मिल गया, और जो मध्य प्रदेश से करके आए उसको क्या है, कचरा है वो। जिस दिन आप हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिएगा ना तो उसमें देखिएगा कि आधा से अधिक जो है बिहार के अलग राज्य से, यानी कि बिहार से बाहर के राज्य से जीएनएम आपके साथ रहेंगे। तो उस दिन आपका सब कुछ सेम रहेगा, ना आपको ज़्यादा प्योरिटी मिलेगा कि आप बिहार से किए हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी दे देंगे या कम काम करना पड़ेगा, और जो बाहर से जीएनएम करके आए हैं उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसको कम सैलरी देंगे। आप देख लीजिएगा, अब इसका जवाब तो आप ही के पास होगा। ठीक है, एक भाई का कमेंट था कि व्यू के लिए हम वीडियो बनाते हैं। सही बात है भाई, व्यू तो चाहिए, और हमको व्यू तो मिल भी नहीं रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो इतना मतलब लोगों को जगा रहा है तो उस हिसाब से तो हमें व्यू भी नहीं मिल रहा है। तो भाई सपोर्ट कर दो यार, अगर व्यू के लिए ही हम वीडियो करते हैं तो एक बार सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा व्यू भी मिल जाएगा। इसी बहाने जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा मेरी बात को, शायद उनको नर्सिंग के बारे में थोड़ा सा और जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो कई तरह के कमेंट आए हैं, और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसका भी ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि इच्छा है। ठीक है, बिहार में जो लोग जो बाहरी राज्य के हैं, जो रेसिडेंस भी बाहरी हैं उनका, बिहार में तो देखिए मध्य प्रदेश से जो जीएनएम कर रहे हैं, हमने तो आपको बताया था कि लगभग 80% हमारे बिहार के भाई हैं, बिहार की सिस्टर्स हैं। ठीक है, किसी कारणवश, किसी मजबूरी में मध्य प्रदेश गए हैं या फिर उत्तर प्रदेश गए हैं या झारखंड गए हैं या कर्नाटका तक गए हैं, सबके पास कुछ ना कुछ वजह रहता है। वो वजह के साथ जो है बिहार छोड़ करके कहीं और गए, और वजह तो आपको पता होगा फीस का। बिहार में अगर 6 लाख में जीएनएम हुआ है, 5 लाख में जीएनएम हुआ है, तो मध्य प्रदेश में कम में हुआ है। हाँ, अभी जो नर्सिंग का मामला चल रहा है वो अलग बात है, किसी को नहीं पता था कि इस तरह से हो जाएगा, लेकिन हो गया। तो उसमें भी समय ज़्यादा नहीं है, एक ना एक दिन वो लोग वो जो मैटर है, वो जो मामला है वो भी ख़त्म होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो मामला परमानेंट है और किसी को कोई नुकसान हो जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, नुकसान हो रहा है वो है समय का, समय थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन समय भी जल्द बीत जाएगा, और वो लोग भी आप ही के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा होगा। ठीक है, फिर उस दिन आप ये नहीं बोलिएगा कि वो मध्य प्रदेश से जीएनएम करके आया है तो वो दूर बैठे, हमारे साथ ना बैठे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम होगा, वो भी एग्ज़ाम में बैठेंगे, आप भी एग्ज़ाम में बैठिएगा, बिल्कुल सही बात है। सेम बीएससी और जीएनएम की तरह, जिनमें क्षमता होगी वो सीट ले जाएगा, जिनमें क्षमता नहीं होगी वो बैठेगा, और कोई इसमें बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो हमारी बातों का बिल्कुल आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, बस एक जानकारी के लिए हम प्रयास करते हैं, और कोई बात नहीं है। और जिनको लगता है कि गलत हैं, जहाँ गलत होते हैं हम वहाँ पे अपने आप चुप हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। लेकिन जहाँ गलत नहीं हो रहा है, जहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि उस पर चर्चा होना चाहिए, तो बिल्कुल चर्चा करने में कोई पीछे नहीं हटेगा। और सिर्फ हम ही टारगेट क्यों होते हैं, और भी बहुत हम वीडियो देखते हैं जो कि डिग्री और डिप्लोमा पे बनाते हैं वीडियो, लेकिन उनका कुछ नहीं होता है। और जैसे हमारा वीडियो आता है, पता नहीं लोग हमारे कमेंट में ऐसे घुस जाते हैं। ठीक है, तो इससे वीडियो से कहीं कुछ नहीं होता है, गवर्नमेंट को पता है हमको कब क्या करना है। ठीक है, बाकी ठीक है, कमेंट अच्छा लगता है, आप लोगों का कमेंट पढ़ते हैं हम, और ऐसे ही कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें भी जानकारी मिलता है आपके कमेंट्स, और भी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो भी पढ़ते हैं कमेंट को, तो उनको भी जानकारी मिलता है। तो ये अच्छा है एक यूट्यूबर के लिए, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। बाकी वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों को हमारी चिंता है कि भाई पढ़ लिया करो, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो भाई हमारी चिंता ना करो। ठीक है, हम ऑलरेडी जितना हमको करना चाहिए वो हम ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। ठीक है, तो हमारी चिंता आप ना करो। हाँ, आपको कहीं पढ़ने में कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग
पढ़ाई जरूर करते रहिए। जीएनएम और बीएससी तो होते रहेगा, और जिस दिन इसका अंत होगा उस दिन विज्ञापन आ जाएगा। इसीलिए आप लोग अपना जो पढ़ाई है आप लोग अपना करते रहिए, ठीक है। चलिए, गुड लक, गुड नाइट।